मनी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पे। इस बिल के तहत पिछले हफ्तों में पार्लियामेंट में काफी गर्मा गर्मी रही, काफी बहस हुई और काफी दिक्कतों के बाद ये बिल पास हुआ लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। लेकिन एक आम आदमी के लिए इस बिल का क्या महत्व है और किस प्रकार इससे उनकी जिंदगी बेहतर हो पाएगी, काफी कुछ लिखा गया है, काफी कुछ बोला गया है। यदि आप बैंकिंग अमेंडमेंट बिल की बात करें तो उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिपॉजिटर्स बेस बढ़ेगा, पब्लिक की परसेप्शन बैंकिंग के बारे में इंप्रूव होगी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा और कार्य करने की जरूरत है, रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से भी और अमेंडमेंट के पर्सपेक्टिव से भी। इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शिंजनी कुमार, डायरेक्टर पीडब्ल्यूसी इंडिया, हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में। शिंजनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अश्विन पारिक हैं, नेशनल लीडर ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ENY से। अश्विन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी मंत्रा पे। और हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे देवेंद्र दास रुस्तगी, जॉइंट सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के और प्रेसिडेंट हैं दिल्ली स्टेट बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन के। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल मेरे पास ये है, शिंजनी, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी देखी गई पार्लियामेंट में, हंगामा भी हुआ, लेकिन कुछ कटौतियों के बाद ये बिल फाइनली पास किया गया। कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो काफी उनके लिए बूस्ट है, काफी बेनिफिट आएगा, मर्जर एक्विजिशन बढ़ेगा, NBFCs को बैंक्स में कन्वर्ट करने के लिए भी काफी प्रावधान किए गए। लेकिन यदि हम आम आदमी की बात करें तो किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं इस बिल में जिससे आम आदमी, हमारे और आपके लिए बैंकिंग की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी? देखिए, ऐसा है, इंडिया में बैंक्स बहुत ज़्यादा हैं, छोटे और बड़े बैंक मिलाकर अगर आप देखें तो बैंकों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ये देखें कि बैंकिंग सर्विसेज की कवरेज कितनी है तो वो अभी भी कम है। दोनों तरीके से, अगर डिपॉजिट लेने के हिसाब से देखा जाए तो भी, सेविंग इनकरेज करने के लिए, या अगर एसेट क्रिएशन या लोन देने के हिसाब से देखा जाए तो भी कम है। तो अगर ज़्यादा बैंक होंगे तो उम्मीद की जाती है कि बैंकिंग सर्विसेज बढ़ेंगी। खास करके अगर आप देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस दौर में ये कहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन उनके लिए एक प्रायोरिटी है, तो लोगों के लिए उस हिसाब से ये पॉजिटिव मूव होना चाहिए। अश्विन, आपसे जानना चाहेंगे, आपको अथॉरिटी कहा जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज पे और आपकी काफी आर्टिकल्स और वक्तव्य भी हम पढ़ते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? किस प्रकार का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है इस बिल के तहत एक आम आदमी के लिए, एक आम डिपॉजिटर के लिए, और किस प्रकार की उनको फैसिलिटीज मिलेंगी? दो तीन मुद्दे हैं। जैसे मतलब न्यू लाइसेंस का जब पहली बार डिस्कशन हुआ, अब 2.5 साल पहले अगर फिनेंस मिनिस्टर ने जब बजट के अंदर पहली बार इसका जिक्र किया था तो आप महसूस करेंगे सबसे पहले उन्होंने दो चीज़ों पे एम्फेसिस करी थी। एक तो सोफिस्टिकेटेड बैंकिंग टू रीच टू द कस्टमर्स, और दूसरा उन्होंने बताया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। तो चूंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा नेशन का इकोनॉमी का बैंकिंग सर्विसेज से अभी भी वंचित है, तो ये ज़रूरी है कि मतलब नए बैंक्स आए और नए बैंक्स उन कस्टमर्स के ऊपर फोकस करें जिनकी अभी तक मतलब जिनको बैंकिंग सिस्टम में कवर नहीं किया गया है। तो उस हिसाब से जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, जहाँ तक सरकार का सवाल है, एक कंड्यूसिव लीगल जो फ्रेमवर्क चाहिए था, जो एम्पावरमेंट फ्रेमवर्क चाहिए था, वो अमेंडमेंट बिल के ज़रिए उन्होंने RBI को दिया है। अब RBI इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में जाके गाइडलाइंस देंगी, लेकिन एक आम आदमी के लिए जहाँ तक एक डिपॉजिटर का सवाल है, दो चीज़ें निश्चिंत होगी। एक तो उसके घर के करीब में, और तो जहाँ पे उसकी काम मतलब कारोबार वगैरह हैं उसके करीब में एक बैंक, अब या तो एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ज़रूर आ जाएगा जो उसको सपोर्ट करेगा और इसके तहत। और दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि RBI को एम्पावर मिलने की हिसाब से बैंकिंग का जो परफॉर्मेंस है, बैंकिंग का जो वर्किंग है, जहाँ तक मतलब कस्टमर से, बोरोवर से, इनके मतलब बिजनेस रिलेशनशिप वगैरह का ताल्लुकात है, उस सारी चीज़ों में हम इसका प्रभाव देखेंगे, हम एक इसका इम्प्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि RBI एक नए गवर्नेंस के ढांचे को भी इसके हिसाब से ला पाएगी। और अगर किसी ने उसको बराबर से उसको इसका कंप्लायंस नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो RBI के पास में ज़्यादा पावर्स होंगे मतलब बदलाव लाने के लिए। तो दोनों ओर से, क्वालिटी के हिसाब से और क्वांटिटेटिव फायदा जो है, दोनों हिसाब से ज़्यादा कवरेज और गुड क्वालिटी सर्विसेज। तो शिंजनी, क्या हम ये नहीं अज्यूम कर सकते सेफली कि RBI जो है वो गवर्नमेंट के तहत अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि जब आगे जाके बैंक लाइसेंस दिए जाएं तो उनके पास ज़्यादा कंट्रोल हो? मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी अप्रोप्रिएट, जिसकी ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है,
और बैंकिंग में प्लेयर्स चेंज होने की बात है कि जिस तरीके के प्लेयर्स बैंकिंग में रहे हैं और अब हम जिस तरीके के प्लेयर्स को लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं उसमें फ़र्क हो सकता है। तो इस बदले हुए माहौल में जिस तरह के पावर की ज़रूरत है उस पावर के साथ वो अलाइनमेंट हो रही है। तो मैं ज़्यादा या कम नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि ये शायद अप्रोप्रिएट है, सही है। अश्विन, क्या रेगुलेशन की कमी है? जैसा कि मैंने सवाल पहले उठाया कि क्या ये जो लॉ है और जो अमेंडमेंट्स हैं, क्या ये आने वाले समय में जो आरबीआई बैंकों को लाइसेंस देगा, आरबीआई के पास ज्यादा पावर होगी उनको कंट्रोल करने की? जरूर। देखिए, ज्यादा या कम का, जैसे मतलब संजय ने बताया, ज़्यादा या कम का बात नहीं था। जैसे एनवायरनमेंट डायनेमिक होते जाता है, जैसे मतलब बैंकिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है और नए प्लेयर्स जब बैंकिंग में आते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि रेगुलेटर के पास में एक नए परिस्थिति के या नए समय के हिसाब से नए पावर्स चाहिए और एडिशनल पावर्स चाहिए। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.